मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। आप विकसित भारत बोलते, ये विकसित भारत है। गुजरात में सोमनाथ में 1200 साल पुरानी दरगाह थी। कितने पुरानी? 1200 साल पुरानी दरगाह। जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखाया कि क्योंकि नवाब थे, उन्हें कहा कि मेरे हुकूमत की प्रॉपर्टी है मगर कब्रिस्तान और दरगाह है। मुल्क आजाद हुआ, वो हाकिम नहीं रहे, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आ गई, वो रिफ्लेक्ट हुआ, मगर वक्त का यूजर था कब्रिस्तान और दरगाह। 47 में एंट्री हुई। सितंबर 2024 में मोदी ने कहा अब तुम नोटिस दो दरगाह वालों को कि वो जो 75 साल पहले जो एंट्री हुई थी वो गलत है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दरगाह के लोग परेशान, बोले कागज लाओ, वो बोले टाइम दो। कलेक्टर बोला नो टाइम। वक्फ ट्राइब्यूनल को गए, ट्राइब्यूनल के पास गुजरात की बीजेपी की सरकार जाके बोली हमको टाइम दो, हम फुला तारीख को आएंगे। दूसरे दिन रात के सुबह के 1 बजे पूरे दरगाह के कमेटी के लोगों को गिरफ्तार कर लिए और सुबह 5 बजे से 1200 साल की दरगाह और 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए। अभी कानून नहीं बना, कलेक्टर को पावर दिए थे ना, ये काम गुजरात में कलेक्टर ने कर दिया। अब ये कानून बनेगा तो हर कलेक्टर बोलेगा नो नो नो, मस्जिद मेरी है, कब्रिस्तान तुम्हारा नहीं है, ईदगाह तुम्हारा नहीं है। मेरे भाई, मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। मोदी जी, मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो जाए। आप विकसित भारत बोलते, ये विकसित भारत है। 17 करोड़ मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना चाहते हैं आप। आपको मालूम कि ख्वाजा हिंद अल वली, गरीब नवाज, सुल्तान हिंद के दरगाह के ऊपर केस पड़ गया और बोला गया कि वो जो दरवाजा है वहां पर एक मंदिर थी, इसका सर्वे कराया जाए। अब अगर ये कानून बनेगा तो कलेक्टर बोलेगा यस, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है,
अब बताओ, ये केस बढ़ चुका है। आगरा की जामा मस्जिद है, सीढ़ियों पे बोलते नहीं यहां पर नीचे कुछ और था। यह भी हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, अगर हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, याद रखो फलस्तीन का मसला, ये वक्फ कानून का मसला, ये सिर्फ देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस या शियाओं का मसला नहीं है, ये हमारी शनाख्त का मसला है। तो बेदार हो जाओ, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो।